नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी, मोदी के मुंह पर करवाऊंगा जातिगत जनगणना, बिहार पहुंचे राहुल की दहाड़ से कांप उठा तानाशाह की। वहीं यूपी के वोटर निकले केजरीवाल, रद्द होगा नामांकन, चुनाव लड़ पाना होगा मुश्किल की। और नया इनकम टैक्स कानून पेश करेगी मोदी सरकार, मिडिल क्लास की उड़ी नीति की। साथ ही फिल्म के बैन होने पर कंगना का फूटा गुस्सा, कह दी बड़ी बात की। वहीं बिहार में तेजस्वी के भाई बनेंगे सीएम, सरकार गिराने का किया ऐलान की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। राहुल गांधी बोले, बिहार की जातिगत जनगणना फर्जी। पटना में कहा, बिहार पेपर लीक का सेंटर बन गया है। आरएसएस चीफ भागवत संविधान को नकार रहे। केजरीवाल बोले, किराएदारों को फ्री बिजली और पानी देंगे। पुलिस ने आप नेताओं के जेल जाने की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग रोकी। नीतीश कुमार बोले, क्या लड़कियां पहले कपड़ा पहनती थी ठीक? बेगूसराय में जीविका दीदी से बात करते हुए कहा, अब सब बढ़िया हो गया है। अरविंद केजरीवाल को यूपी का वोटर बता नॉमिनेशन में आए छिपाने का लगाया आरोप, नई मुश्किल में आप मुखिया। कोलकाता डॉक्टर कांड में संजय राय दोषी करार, सजा का हुआ ऐलान 20 जनवरी को। संजय बोला, मुझे फंसाया गया, इसमें आईपीएस शामिल। महाराष्ट्र में छगन भुजबल रांकपा की बैठक में होंगे शामिल। बोले, इसका मतलब ये नहीं कि सभी मुद्दे सुलझ गए। टिकट ना मिलने से नाराज बीजेपी नेता को पड़ा दौरा। मिल्कीपुर सपा प्रत्याशी देखने पहुंचे, एक दिन पहले मनाने घर गए थे योगी के 2 मंत्री। तेज प्रताप ने खुद को बताया अगला सीएम, सरकार गिराने की बात। आरजेडी कार्यकारिणी की बैठक से पहले पोस्ट की रील, यूजर्स बोले, पार्टी भी गिरा दोगे क्या? मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा के यूट्यूब चैनल पर एफआईआर, बिजनेस बढ़ाने के नाम पर ठगी करने का लगा आरोप। मिल्कीपुर उपचुनाव में तैनात पुलिसकर्मी अधिकारियों में पीडीए की हिस्सेदारी कम, अखिलेश यादव ने लगाए और भी कई आरोप। दिल्ली में फिलहाल आयुष्मान योजना लागू नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर लगाई रोक। केजरीवाल बोले, यह देश का सबसे बड़ा घोटाला। मोडा केस में 300 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त, ईडी ने सीएम सिद्धारमैया और अन्य की 140 से ज्यादा संपत्तियां की जब्त। पंजाब में नहीं दिखाई गई फिल्म इमरजेंसी, पीवीआर ने 80 थिएटरों में शो रोके। कंगना रनावत बोली, ये कला और कलाकारों का उत्पीड़न है। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव पर घमासान, उद्धव शिवसेना के बाद एनसीपी का दावा, अकेले चुनाव लड़ने के लिए हुए तैयार। राजनाथ सिंह ने संगम में लगाई डुबकी, सेना की मीटिंग लेंगे। महाकुंभ को उड़ाने की धमकी के बाद आधी रात तक सर्चिंग जारी। सरकार बजट सत्र में नया आयकर विधेयक पेश करेगी। इस बारे में अब तक क्या जानकारी है, जानेंगे आगे विस्तार से। पवन सिंह की तीसरी शादी की चर्चा, चुनाव लड़ेंगी दूसरी पत्नी। ज्योति बोली, विधानसभा चुनाव लड़ूंगी, किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो निर्दलीय आजमाएंगी अपनी किस्मत। आरजेडी में अब लालू जैसी पावर तेजस्वी को पार्टी में सिंबल से लेकर उम्मीदवार तक तय करेंगे। लालू बोले, चुनावी बिगुल बज चुका है, गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। ईडी ने हाई कोर्ट में हुड्डा की जमानत रद्द करने की मांग, 30 जनवरी को होगी सुनवाई। श्री अकाल तख्त पहुंचे अमृतपाल की पार्टी के सदस्य, पिता बोले, जल्द सदस्यता अभियान होगा शुरू, लोगों की राय से तैयार किया जाएगा संविधान। आरजेडी की बैठक के बीच तेजस्वी से मिलने पहुंचे राहुल गांधी, होटल मौर्या में हुई मुलाकात, सियासी चर्चा हुई तेज। भारत और अमेरिका एक दूसरे को साइबर खतरों की खुफिया जानकारी करेंगे साझा, आज समझौते पर लगी मुहर। सैफ अली खान कांड में एमपी से एक संदिग्ध पकड़ा गया, पूछताछ जारी। करीना ने पुलिस से कहा, सैफ महिलाओं और बच्चों को बचाने आए। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही खबरों को आखिर तक जरूर देखें। राहुल गांधी बोले, बिहार की जाति जनगणना फर्जी, आरएसएस चीफ भागवत संविधान को नकार रहे। दरअसल बता दें कि पटना में आज कांग्रेस के संविधान सुरक्षा सम्मेलन में राहुल गांधी मोदी सरकार, आरएसएस और बिहार में हुई जाति जनगणना पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि बिहार पेपर लीक का सेंटर बन चुका है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, महंगाई बढ़ रही है। बोले, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, भारत को 15 अगस्त 1947 को आजादी नहीं मिली थी,
अगर वह कह रहे हैं कि भारत को 15 अगस्त 1947 को आजादी नहीं मिली थी तो वह भारत के संविधान को नकार रहे हैं। वह भारत के हर संस्थान से डॉक्टर BR अम्बेडकर, भगवान बुद्ध, महात्मा गांधी की विचारधारा को मिटा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हम चाहते हैं कि जैसे गंगा का पानी हर जगह बहता है, उसी तरह संविधान की सोच भी देश के हर व्यक्ति, हर संस्थान और हर कोने कोने तक पहुंचे। साथ ही राहुल गांधी ने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी PM मोदी के मुंह के सामने जाति जनगणना करवाएगी। देश में हर जाति की भागीदारी होनी चाहिए। देश का पूरा धन 20-25 अरबपतियों के हाथ में जा रहा है। बिहार को लेकर फैक्ट्री बना दिया गया। आप खून पसीने देते हो और नरेंद्र मोदी पूरा फायदा 25 अरबपतियों के हाथ कर देते हैं। चुनाव प्रचार के दौरान केजरीवाल पर हुआ हमला, गाड़ी पर फेंके गए पत्थर, आपका आरोप ये बीजेपी करवा रही। बता दें कि दिल्ली चुनाव के बीच आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गाड़ी पर हमला हुआ है। आपने इसका वीडियो शेयर करते हुए आरोप लगाया है कि हमलावर परवेश वर्मा के गुंडे थे। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कुछ लोग काले झंडे दिखाई देते हुए केजरीवाल की गाड़ी के बेहद करीब पहुंच गए। इसी दौरान पीछे से एक पत्थर केजरीवाल की गाड़ी पर गिरता है। दरअसल केजरीवाल नई दिल्ली क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रहे थे। इससे पहले 30 नवंबर 2024 को दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में केजरीवाल पर एक शख्स ने पानी फेंका था। समर्थकों ने मौके पर ही आरोपी की जमकर पिटाई कर दी थी। इससे पहले केजरीवाल ने आज सुबह ऐलान करते हुए कहा कि चुनाव जीतने के बाद हम किराएदारों को फ्री बिजली और फ्री पानी देंगे। दिल्ली में दिल्ली वासियों को फ्री बिजली पाने की योजनाएं पहले से लागू हैं, अब आप किराएदारों को भी इस स्कीम में जोड़ेगी। उधर आप शनिवार सुबह 11:30 बजे आप नेताओं की एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज करने वाली थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग पर रोक लगा दी। इस डॉक्यूमेंट्री का नाम अनब्रेकेबल रखा गया है। इसमें आप नेताओं के जेल जाने की कहानी बताई गई है। मिल्कीपुर उपचुनाव में तैनात पुलिस अधिकारियों में पीडीए की हिस्सेदारी कम, अखिलेश यादव ने लगाए और भी कई आरोप। दरअसल बता दें कि मिल्कीपुर उपचुनाव से पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अयोध्या में तैनात पुलिस अधिकारियों को लेकर आज सवाल उठाए हैं। उन्होंने इंटरनेट मीडिया एक्स पर एक आंकड़ा पोस्ट करते हुए कहा है, अयोध्या में 19 पुलिस अधिकारियों में केवल 3 ही पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीए वर्ग से है। यह कुल तैनात अधिकारियों का केवल 15% है। चुनाव आयोग मिल्कीपुर में भाजपा सरकार के पक्षपाती अधिकारियों की नियुक्ति का संज्ञान ले और अपनी निष्पक्ष कार्यशैली की स्वस्थ परंपरा को सुनिश्चित करते हुए अपनी कड़ी निगरानी में चुनाव करवाए। बता दें कि समाजवादी पार्टी ने पिछले दिनों चुनाव आयोग को पत्र भेजकर मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के दिन सभी 414 मतदान केंद्रों की वेब कास्टिंग कराकर उसका लिंक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराने की मांग की थी, जिससे राजनीतिक दलों को मतदान केंद्रों पर होने वाली गड़बड़ी का पता लग सके। तेजप्रताप यादव ने खुद को बताया बिहार का अगला सीएम, कही सरकार गिराने की बात। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से 10 महीने पहले आज आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस बैठक में पार्टी के सांसद विधायकों को शामिल होने के लिए बुलाया गया। सियासी गलियारे में यह चर्चा है कि इस बैठक में तेजस्वी को राजद सुप्रीमो लालू यादव कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकते। इस बीच लालू यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव ने एक रील सोशल मीडिया पर पोस्ट की है। इस रील में वो फिल्मी डायलॉग के जरिए खुद को अगला सीएम बता रहे हैं। रील में यह भी कहा जा रहा है कि हम सरकार गिराने जा रहे हैं। 40 सेकंड की रील में तेजप्रताप एक सोफे पर बैठे नजर आ रहे हैं। बैकग्राउंड में डायलॉग चल रहा है, हम सरकार गिराने जा रहे हैं बहुत जल्दी, ये सीएम तो गए, समझिए अगले सीएम आपके सामने बैठे हैं। तेजप्रताप ने रील के साथ इंग्लिश में पोस्ट किया है, लिखा है कि लीडरशिप कोई पद या टाइटल नहीं है, यह एक्शन है, यह योग्यता के बारे में नहीं बल्कि प्रयास के बारे में है। अरविंद केजरीवाल को यूपी का वोटर बता नॉमिनेशन में आए छिपाने का लगाया आरोप, नई मुश्किल में आप मुखिया आए। जी हां, बता दें कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल नई मुश्किल में घिरते नजर आ रहे हैं। बीजेपी नेता परवेश वर्मा के प्रतिनिधि का दावा है कि नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल के नामांकन को फिलहाल होल्ड कर दिया गया है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को उत्तर प्रदेश का वोटर बताते हुए उनके नॉमिनेशन में आय समेत अन्य चीजें छिपाने का आरोप लगाया है।
उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल वोटरों को गुमराह कर रहे हैं। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक एडवोकेट साकेत गुप्ता ने खुद को नई दिल्ली से भाजपा उम्मीदवार परवेश वर्मा का प्रतिनिधि बताते हुए कहा कि हमने यहां से अरविंद केजरीवाल के नामांकन पत्र पर आपत्ति दायर की है। उन्होंने कहा हमने रिटर्निंग ऑफिसर के सामने आपत्ति रखी है, जिसके मुताबिक अरविंद केजरीवाल ने 2019-2020 में अपनी आय 1,57,823 रुपए दिखाई है, जो मासिक 13,152 रुपए है। यह पूरी तरह से गलत और सरासर झूठ है। विधानसभा के दस्तावेजों के अनुसार हर मुख्यमंत्री को हर रोज 20,000 रुपए वेतन के साथ 1,000 रुपए का दैनिक भत्ता मिलता है। साथ ही उन्होंने बताया कि इसके अलावा अरविंद केजरीवाल का वोट गाजियाबाद के कौशाम्बी में वार्ड संख्या 72 मतदाता संख्या 991 में भी दर्ज है। यूपी में पंजीकृत मतदाता दिल्ली में चुनाव कैसे लड़ सकता है? सरकार बजट सत्र में नया आयकर विधेयक करेगी पेश। इस बारे में अब तक क्या है जानकारी, जानिए। जी हां दर्शकों, बता दें कि सरकार संसद की आगामी बजट सत्र में एक नया आयकर विधेयक पेश कर सकती है, जिसका उद्देश्य मौजूदा IT कानून को सरल बनाना, इसे समझने योग्य बनाना और पृष्ठों की संख्या लगभग 60% कम करना है। वित्त मंत्री सीतारमण ने जुलाई के बजट में 6 महीने के भीतर 6 दशक पुराने आयकर अधिनियम 1961 की व्यापक समीक्षा की घोषणा की थी। एक सूत्र के अनुसार नए आयकर कानून संसद के बजट सत्र में पेश किया जाएगा। यह एक कानून नया होगा, न कि मौजूदा अधिनियम में संशोधन। फिलहाल कानून के मसौदे पर वित्त मंत्रालय विचार कर रहा है और बजट सत्र के दूसरे हिस्से में इस संसद में पेश किए जाने की संभावना है। वैसे दर्शकों, आपको क्या लगता है, क्या इससे मिडिल क्लास वालों को कोई राहत मिलेगी या फिर कोई नया पॉपकॉर्न टैक्स लगेगा? कमेंट जरूर करें। मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा के YouTube चैनल पर हुआ FIR, बिजनेस बढ़ाने के नाम पर ठगी करने का लगा है आरोप। जी हां, बता दें कि देश विदेश में मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा के YouTube चैनल के खिलाफ हिमाचल प्रदेश में केस दर्ज किया गया है। यह मामला बिहार के मोतिहारी जिले के निवासी मुन्ना कुमार की शिकायत पर दर्ज हुआ है। मुन्ना कुमार ने आरोप लगाया है कि विवेक बिंद्रा के YouTube चैनल के माध्यम से बड़ा बिजनेस में निवेश करने के नाम पर उनसे 82,260 रुपए की ठगी की गई। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को भी जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक शेयर कर सपोर्ट करें।